तो मूवी के शुरू में हमें फैंटेसी किंगडम का किंग दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद किंग की बर्थडे होती है और इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड होता है। किंग की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग हो रही होती है कि कौन कौन से खाने बनाए जाएंगे। किंग का शेफ उसे अपनी स्पेशल डिशेस दिखा रहा होता है एंड डेजर्ट के लिए वो किंग के सामने मैकरन बिस्किट्स रखता है, लेकिन वो सारे कलरफुल बिस्किट्स डिश में से निकलकर टेबल पर घूमने लगते हैं और जिस भी डिश को टच करते हैं वो मैजिक से चेंज होकर कुछ नया बन जाती है। लास्ट बिस्किट टेबल के अंदर गिरी स्पैगेटी के अंदर गिरता है तो वो डिश मैजिक से मम्मी की शेप में आ जाती है। ये मैजिकल मम्मी शेफ्स को बांध देती है और किंग और उसकी चीयर को भी नूडल से बांधकर विंडो से बाहर उड़ाकर लेकर जा रही होती है। किंग के गार्ड्स फॉरेन किंगडम के प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि किंग को मैजिक के थ्रू किडनैप कर लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आर्मी को बुलाना सही नहीं होगा क्योंकि किंगडम डिसऑर्डर हो जाएगी, यानी किंगडम का सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। एक मिनिस्टर बताते हैं कि इस इशू की इन्वेस्टिगेशन SMCA यानी कि सीक्रेट मैजिक कंट्रोल एजेंसी करेगी, जो कि इस मूवी का नाम भी है। इनफैक्ट ये बहुत ही सीक्रेट एजेंसी होती है जो दुनिया में होने वाले हर मैजिक पर नजर रख रही होती है। अब फाइनली किंग को ढूंढने का मिशन स्टार्ट हो जाता है। सीक्रेट एजेंसी से एजेंट ग्रेटर इस मिशन की रिस्पॉन्सिबल होती है। वो अपने मिशन के बीच में एक क्लू को फॉलो करके एक सर्कस के पास पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि एक आदमी ने मासूम क्रीचर्स को सर्कस के लिए प्रिजन में रखा हुआ है, यानी कैद किया हुआ है, और वो इनसे मैजिक करवाता है। एजेंट ग्रेटर उन सब क्रीचर्स को फ्री करती है और उस सर्कस में काम करने वाले सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इस चीज से खुश होकर वो क्रीचर्स उसे एक फीडर और एक स्पेशल नेकलेस गिफ्ट में देती है। फिर हम मिनिस्टर को देखते हैं, वो कह रहे होते हैं कि 2 दिन बाद किंग की बर्थडे है और अगर किडनैपिंग की न्यूज पब्लिक में फैल गई तो बहुत बुरा होगा, यानी अगर लोगों को पता चल गया कि उनका किंग किडनैप हो गया है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। किस तरह से किंगडम का इम्पैक्ट काफी बुरा पड़ेगा। अब वो जाकर सीक्रेट एजेंसी के हेड को एक सजेशन देते हैं कि हमें किसी एक्सपर्ट चोर की मदद लेनी चाहिए जो कि दिन की रोशनी में भी चालाकी से काम कर सकता हो। ये सुनकर जब सब मेंबर्स मास्टर हैंसल का नाम लेते हैं तो सबको समझ आ जाता है कि हैंसल वही है जिसने दिन की रोशनी में इनका स्टैचू चुराया होता है। बहुत ही कीमती स्टैचू। एजेंसी हेड पहले तो नहीं मानती, पर मिनिस्टर के बार बार कहने पर उन्हें हैंसल को बुलाना पड़ता है। एजेंट ग्रेटर को अपने भाई हैंसल को पकड़ने की ऑर्डर्स मिलते हैं और वो अपनी ड्यूटी काफी ऑनेस्टी से करती है। उसके लिए अपनी ड्यूटीज फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपना फेक मैजिक दिखाकर लोगों से पैसे ले रहा होता है। वो काफी ज्यादा पैसे जमा कर लेता है, लेकिन फिर हम पे रिवील होता है कि वो अच्छा इंसान है, क्योंकि हम देखते हैं कि शो के बाद एक लड़की अपनी बीमार बहन को लेकर उसके पास आती है और उसके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं होते तो उसकी काफी हेल्प कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेटर वहाँ पर आ जाती है और बाकी एजेंट्स के साथ मिलकर हैंसल को अरेस्ट कर लेती है। एक बार्बर शॉप से होती हुई एक डिफरेंट वर्ल्ड में एंटर होती है और हमें पता चलता है कि अंडरग्राउंड सीक्रेट एजेंसी का हेडक्वार्टर है। हैंसल ये सब देखकर काफी हैरान होता है। एजेंसी की हेड हैंसल को सारी सिचुएशन समझाती है और ग्रेटर के साथ उसकी टीम बना देती है और उन्हें किंग को बचाने के मिशन पर भेज रही होती है। लेकिन हैंसल और ग्रेटर दोनों को बात पसंद नहीं आती क्योंकि ग्रेटर को लगता है हैंसल किसी काम का नहीं है। एजेंसी हेड उनको ऑफर देती है कि अगर तुम लोग 2 दिन में किंग को ढूंढाए तो इन दोनों को काफी सारे पैसे देंगे। हैंसल को लाइसेंस मिल जाएगा जिससे वो सारी जिंदगी आराम से रह सकेगा और ग्रेटर को ऑफर करती है कि बेस्ट एजेंट अवार्ड मिलेगा तुम्हें। और ग्रेटर को चाहिए भी क्या था क्योंकि उसका लाइफ का सबसे बड़ा गोल होता है। फिर वो दोनों मान जाते हैं, लेकिन ग्रेटर अभी भी खुश नहीं होती क्योंकि वो अकेले इस मिशन को करना चाह रही होती है क्योंकि वो जानती थी कि वो ऐसा कर सकती है। वो अपना क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाह रही थी। ग्रेटर हैंसल को एजेंसी गैजेट्स दिखाती है, अलादीन का लैंप और थोर का हैमर, जिसे देखकर हैंसल काफी एक्साइटेड हो जाता है। एजेंसी की मेंबर उन्हें मिशन के लिए काफी सारे गैजेट्स देती है, स्पेशल ग्लासेस जिससे वो मैजिक देख सके, मैजिक बॉल जिससे वो होल बना सकते हैं और मैजिक वॉच ट्रेवल करने के लिए वो उन्हें एक स्पेशल सीरम भी देती है जो कि मैजिक के प्रेजेंस में पोशन को ग्रीन से रेड कर देगा। वो क्रेटर को एक लिस्ट देती है जिनमें इन जगहों के नाम होते हैं, यानी वो प्लेसेस होती हैं जहाँ से किंग के लिए खाना लाया गया था। हैंसल को डाउट होता है कि एक लोकल पेस्ट्री शॉप ने काम किया होगा, इसलिए वो क्रेटर के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता है। फिर हम देखते हैं कि एक यंग लेडी अपने किचन में वनीला पोर्शन बना रही होती है और वो उसमें अजीब से कीड़े भी डाल रही होती है। उस औरत के सर्वेंट्स बिस्किट्स और कपकेक्स होते हैं जो उसे सर्व कर रहे होते हैं। इतनी देर में वो मैजिकल मम्मी किंग को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। किंग को याद आता है कि तो वही लड़की है जो कैसल में खाना पकाती थी, लेकिन कुकिंग में ब्लैक मैजिक यूज करने की वजह से किंग ने उसे वहाँ से निकाल दिया था और अब वो लड़की रिवेंज लेना चाहती थी। किंग उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, लेकिन वो किंग को मैजिक पोशन पिलाकर उसे अपने प्यार में फंसाना चाह रही होती है ताकि वो किंगडम पर रूल कर सके। फिर हम देखते हैं कि ग्रेटर और हैंसल की टीम पेस्ट्री शॉप पहुँच जाती है, लेकिन सब नॉर्मल लग रहा होता है। हैंसल एक सीक्रेट चैम्बर से अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और वहाँ क्यूट से कपकेक्स नजर आते हैं। ग्रेटर को एक सीक्रेट रूम देखता है तो वो वहाँ हैंसल को भी छुप कर अपने पीछे आने का कहती है, लेकिन हैंसल कपकेक्स के सामने आ जाता है और वो शाउट करके एक जायंट
फेक डॉग को बुला लेते हैं जो हैंसल के पीछे पड़ जाता है। इतनी देर में वो डॉग और हैंसल भी रूम में आ जाते हैं और हैंसल स्टेयर पे चढ़ जाता है, यानी सीढ़ी पर। अब वो डॉग और स्टेयर को घुमाने लगता है, जिसके साथ हैंसल और ग्रेटल भी घूमने लगते हैं और वो उसमें पड़े हुए सारे पोर्शंस एक एक करके गिरने लगते हैं। बहुत ही कलरफुल धुआं उठता है और सारे पोर्शंस की मिक्सिंग से हर तरफ बहुत सारे कलर्स और चीजें बन जाती हैं। जैसे ही उन पे पोर्शन गिरते हैं तो वो मैजिक की वजह से डिफरेंट चीजों में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो बिल्डिंग गिर जाती है और हैंसल और ग्रेटल एक पोर्शन के मैजिक की वजह से बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाते हैं। ग्रेटल कहती है कि सारी गलती हैंसल की है और दोनों लड़ने लगते हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि अपने ओरिजिनल साइज में वापस कैसे आएंगे। ग्रेटल हैंसल को बताती है कि ये सब उस फंगस पोर्शन की वजह से हुआ है जो एक बाबा यागा ने बनाया होता है। उसकी वजह से वो साइज में छोटे बच्चों जैसे बन गए होते हैं। ग्रेटल कहती है कि शायद हमें वापस सीक्रेट एजेंसी जाना चाहिए क्योंकि वो इसका क्योर यानी हल निकाल सकते हैं। अब वो दोनों वापस जाते हैं लेकिन कोई भी उन्हें सीरियस नहीं लेता। वो उन्हें एजेंसी से वापस निकाल देते हैं। ग्रेटल फिर भी हार नहीं मानती। हैंसल उसे रोकता है लेकिन वो फिर भी एजेंसी में अंदर होने की कोशिश करती है लेकिन फिर से फेल हो जाती है। वो हर तरीके से हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश करती है लेकिन हर दफा एजेंसी गार्ड से पकड़ी जाती है। ग्रेटल को आइडिया आता है कि क्यों ना हम बाबा यागा को ढूंढें, वो ही इस स्पेल को तोड़ सकती है। हैंसल कहता है कि उसने सुना है कि बाबा यागा बच्चों को खा जाती है, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। ग्रेटल फिर भी साइकिल चुराकर उस थिक यानी डीप फॉरेस्ट के लिए निकल जाता है जहाँ बाबा यागा रहती है। हैंसल सारा रास्ता पेबल्स गिराता आता है ताकि वापसी पर उन्हें रास्ता आसानी से मिल जाए। जब वो बाबा यागा के पास पहुँच जाते हैं तो वो अनएक्सपेक्टेडली उन्हें खुशी खुशी अंदर आने देती है और उन्हें बिस्किट्स खाने के लिए देती है। हैंसल बिस्किट्स नहीं खाता क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है, लेकिन ग्रेटल उस ग्रैनी पर पूरा यकीन करते हुए बिस्किट्स खा रही होती है। फिर वो ग्रैनी से वनीला पोर्शन का पूछती है तो बाबा यागा उसे माइटी विच का बताती है जो एक वोल्केनो में रहती है। इतनी देर में ग्रेटल अपनी मैजिक ग्लासेस से बिस्किट्स में मैजिक देख लेती है और फौरन समझ जाती है कि बाबा यागा उन्हें सोते में मारना चाहती है। वो हैंसल और बबी को लेकर रूम में सोने के बहाने से आती है और हैंसल को सब बता देती है। वो हैंसल से कहती है कि किचन में पड़ा मून जेम लेकर इस स्लीप स्पेल को तोड़ना होगा। अब हैंसल ही करने के लिए किचन की तरफ जाता है और अपनी फेक मैजिक वाली ट्रिक्स यूज करने लगता है। बाबा यागा उसकी बातों में आकर हैंसल को मून जेम दे देती है और हैंसल जाकर ग्रेटल को जगा देता है। दूसरी तरफ बाबा यागा को पता चल जाता है कि ये सब हैंसल का ट्रिक था। वो उन्हें पकड़ने के लिए रूम में आती है तो वो दोनों वहाँ से बच निकलते हैं। वो विच की तरफ जा रहे होते हैं। वो दोनों स्वयं प्लांट से गुजरते हैं और गिरने की वजह से मोटर बंद हो जाती है, जिस पर वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं यानी लड़ाई करने लगते हैं। हैंसल ग्रेटल की डायरी पढ़ लेता है जो उसके काम की स्टोरी से भरी होती है और यही कि वो एक बेस्ट एजेंट बनना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि किंग की उसी फीमेल शेफ ने किंग को किडनैप किया होता है। उसके कपकेक्स आकर उसे बताते हैं कि पेस्ट्री फैक्ट्री पर हमला हुआ है यानी अटैक हुआ है और ग्रेटल का एजेंसी बैज उसे दिखाते हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और उसे एक बहुत बड़ा बॉल पे करती है और उसे उन दोनों बच्चों को मारने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ एक ऑक्टोपस ग्रेटल और हैंसल को उसी फीमेल शेफ का स्पाई समझकर माइटी बिच के पास ले जाते हैं। वो विच क्वीन ऑफ मरमेड्स होती है। स्वैम्पलैंड बहुत ही प्यारी जगह होती है जहाँ पर काफी सारी मरमेड्स होती हैं। विच उन दोनों को स्पाई समझते हुए उन्हें फ्रिज में बदलने वाली होती है कि उसकी बेटी ग्रेटल के गले में वो नेकलेस देखती है जो सर्कस से फ्री करवाने पर उसने ग्रेटल को दिया था। क्वीन को जब ये पता चलता है तो उनसे माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि वनीला एक्सट्रैक्ट मरमेड्स बनाती हैं और उसको उसी फीमेल शेफ के कपकेक्स ने चुराया था। उसने रॉयल पावर लेने के लिए किंग को किडनैप किया हुआ है ताकि वो किंग से शादी करके क्वीन बन जाए और किंगडम पर रूल कर सके। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्वीन ने कुछ कपकेक्स को कैद करके रखा हुआ होता है जो पोर्शन चुराने आए थे, लेकिन सच पता नहीं चल सका क्योंकि वो अजीब सी जुबान बोलते हैं। ग्रेटल कपकेक्स को आजाद कर देती है और फिर उनका पीछा करते हुए एक वीरान जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो जायंट बॉल भी होता है। दोनों उसे फाइट करने लगते हैं और भागते हुए हैंसल क्ले से नीचे गिरने लगता है, लेकिन ग्रेटल हैंसल को गिरने से बचा लेती है। आगे बढ़ते हुए वो दोनों सीक्रेट पैसेज से गुजरते हैं और जिंजर ब्रेड के घर पहुँच जाते हैं। अब जो छोटा सा पपी